पुलिस, जिसका काम देश में हो रहे अपराध को खत्म करने का होता है, और पुलिस गुंडे बदमाशों का सफाया करने में लगी रहती है और जेल की सलाखों के पीछे डालकर सबक सिखाती है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब एक पुलिस ऑफिसर ने एक बदमाश का साथ दिया ताकि वह बच जाए। जी हाँ, मध्य प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर सचिन अतुलकर और दुर्लभ कश्यप के बीच कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। जब दुर्लभ कश्यप जेल में बंद था, इसके बाद लॉकडाउन खत्म होते ही उज्जैन आ गया और यहाँ माँ के पास रहने लगा। इसी बीच दोस्तों के साथ वापस रात में पार्टी और घूमना शुरू कर दिया था। वह खुद को डॉन मान बैठा था। हिस्ट्री शीटर दुर्लभ 2 महीने से यहाँ रह रहा था और रात में पार्टियां कर दोस्तों के साथ घूम रहा था। इसके बाद भी पुलिस ने ध्यान नहीं दिया और जब ये बात सचिन अतुलकर को पता चली तो वह भी चौंक गए। जब सचिन ने उसकी फेसबुक पोस्ट देखी तो वह खुलेआम अपराध करने की चुनौती देता था। यह कैसा भी अपराध कराना हो तो मुझसे संपर्क करें, और ऐसा करने से लोगों के मन में खौफ पैदा हो गया था दुर्लभ को लेकर। लेकिन फिर दुर्लभ की फेसबुक खंगालने के बाद सचिन अतुलकर ने दुर्लभ की गैंग की हिस्ट्री शीट तैयार करवाई और दुर्लभ की फेसबुक गैंग को पकड़ा। जब उसे पकड़ा गया तब दुर्लभ नाबालिग था, जिसके चलते उसे बाल सुधार गृह भिजवा दिया था और फिर उसे उज्जैन से इंदौर की जेल में शिफ्ट किया। दुर्लभ बालिग हो गया था तो पुलिस ने दोबारा कार्रवाई कराई तो उसे भैरवगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया था। लेकिन जेल में जब सचिन अतुलकर से उसकी मुलाकात हुई तो सचिन ने उसे ऐसा कुछ कहा कि जमानत मिलने पर भी डर के मारे दुर्लभ ने 1 साल तक जमानत नहीं करवाई और जेल में ही रह रहा था। दरअसल सचिन अतुलकर ने कहा था कि तू जेल में है तब तक ही सुरक्षित रहेगा, अगर जैसे ही तू बाहर गया तो कोई भी तुझे मार देगा, क्योंकि तूने कम उम्र में बहुत दुश्मनी पाल रखी है, इसलिए कोई भी तुझे कभी भी ठोक देगा। और दुर्लभ पर इस बात का असर ऐसा हुआ कि वह सच में जेल से बाहर नहीं आया। फिर जब 2 साल पहले कोरोना का कहर छाया तो लॉकडाउन के चलते सभी गुंडों बदमाशों को छोड़ दिया गया और उस समय दुर्लभ भी जेल से बाहर आया और अपने पापा के पास इंदौर चला गया। दुकानें 11 बजे तक बंद करने का समय निर्धारित था, तो भी हेलावाड़ी क्षेत्र में स्थित चाय की दुकान 1:30 बजे के बाद तक भी खुली हुई थी और पुलिस को भी इसकी कोई खबर नहीं थी। वहां पर कुछ साथी फ्रीगंज में हारफुल वाली गली में स्थित चाय की दुकान वाले को रंगदारी के लिए चाकू लहराकर धमका कर गए थे। इसके बाद वो जुम्मन चाय वाले के पास गए चाय पीने। वहां पहुंचे तो चाय की दुकान पर सामने खड़े शहनवाज से कहासुनी के बाद दुर्लभ ने उस पर कट्टे से गोली दाग दी, जो युवक की गर्दन के पास लगी और वह गिर गया। इसके बाद युवक के साथियों ने दुर्लभ को घेर लिया और टूट पड़े। चाकू के 34 वार किए, जिससे मौके पर ही दुर्लभ की मौत हो गई। दुर्लभ के दोस्त इस दौरान उसे छोड़कर भाग गए। दुर्लभ की शव यात्रा में भी फेसबुक गैंग के कई सदस्य बाइकों पर सवार होकर शामिल थे और सचिन अतुलकर ने जो बात कही थी वो सच हो गई और दुर्लभ के नासमझी में किए आतंक का अंत हो गया।